देखिए वर्तमान में जो मसूरी में सीएनडी वेस्ट को लेकर के बायलॉज हैं वो हमारे पास प्रॉपर बायलॉज मौजूद नहीं है, जिस कारण से हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों के माध्यम से जो चालानी कार्रवाई है, सामान जब्ती की जो कार्रवाई है वो करने में कठिनाई आती है। सर अभी कार्रवाई आप बोल रहे करेंगे, बट अभी सिचुएशन जो है ऐसा लग रहा है नगर पालिका का काम बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो मलबा, अगर आप बाईपास ये बड़े मोड़ से किंगरे की तरफ जाते हैं तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सबने मलबा, वो नीचे जाके नीचे वाली रोड ब्लॉक कर देता, फिर जेसीबी लगाओ, नाले बंद करो, घरों में जा रहा है। एक बार हम नाला खोल देते हैं, उसके बाद भी अगर अपस्ट्रीम में ऊपर में कोई निर्माण कार्य चल रहा है या ऊपर में कोई ऐसा जिसको मैं कहूँगा वेस्ट जनरेटर है, चाहे वो आवासीय कॉलोनी हो, चाहे वो कोई होटल हो, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, वाटर ओवरफ्लो की शिकायतें होती हैं, जिसके लिए हमारे द्वारा QRT टीम्स का गठन किया गया है, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स का। और जैसे ही इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हमारी टीम जाकर के तुरंत उस जो वो मिट्टी जमा है या जो मलबा है या वो वेस्ट है उसको खोल करके पानी का निर्बाध जो फ्लो है उसको सुनिश्चित करने का काम। यह नाले खाले बंद होने का, तो जगह जगह से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर नाले बंद हैं, खुले नहीं, जिसकी वजह से पानी भर रहा है। बहुत जगह बाल रोड में भी 1-2 जगह है शायद से, और पहले भी पालिका में इस तरह के बहुत बार सहमति बन चुकी है कि सारे नाले खुलाने सीजन से पहले। वो खुले क्यों नहीं सर? उन पे जो डाल रहे हैं वो क्या इलीगल माना जाएगा अगर कहीं डंप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए सीएनडी वेस्ट के जो भारत सरकार के नियम है, हाँ, उसमें जो वेस्ट जनरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नगर पालिका जो भी कंसर्न आपकी ULB है उसको कन्वे करे कि ये मेरा जो है यहाँ पर इतना मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें जो है मेरा पर डे का या पर मंथ का इतना वेस्ट जनरेट होता है। वर्तमान में हमारे पास सीएनडी वेस्ट का कोई प्लांट उपलब्ध नहीं है। और ये प्लांट, सीएनडी का फुल फॉर्म सर? कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। अच्छा। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री। शासन में ये एक चर्चा है कि सीएनडी वेस्ट प्लांट जो है वो देहरादून में एक बने। अभी आपने कहा कि अगर किसी का निर्माण चल रहा है तो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब आप लोग उसे साइड बताइए कहाँ डंप कर सकते हैं, पर क्या सर उसके चार्जेस होते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए अगर वो व्यक्ति खुद, जैसे वर्तमान में अभी क्या है कि व्यक्ति अपनी ही गाड़ी से IDH में ले आता है और डंप कर देता है, उसके हम वर्तमान में कोई चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि हमारे बायलॉज भी उसके लिए नहीं है। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ दिनों से हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और मसूरी में जगह जगह रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो मलबा है लोग सड़कों में डालते हैं सड़कों के किनारे, तो वो कहीं ना कहीं नाले खाले बंद कर रहा है और वो मलबा रोड पे आ जाता है, जिससे रोड की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मसूरी नगर पालिका के EO साहब हैं, गौरव भसीन जी। सर ये जो मलबा लोग डालते हैं रोड किनारे, तो क्या है मसूरी में बायलॉज, क्या है? मलबा कहीं भी डाल सकता है कोई भी? देखिए वर्तमान में जो मसूरी में सीएनडी वेस्ट को लेकर के बायलॉज हैं वो हमारे पास प्रॉपर बायलॉज मौजूद नहीं है, जिस कारण से हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों के माध्यम से जो चालानी कार्रवाई है, सामान जब्ती की जो कार्रवाई है वो करने में कठिनाई आती है। इसीलिए अभी हमारी जो आगामी बोर्ड बैठक होने वाली है उसी में हमने, चूँकि आपके जनता को भी इस बात का संज्ञान है कि जो हमारे SWM के 2016 के बायलॉज हैं उसको भी भारत सरकार ने जो है चेंज कर दिया गया है और SWM रूल 2026 आ गए हैं, और उसी के साथ SWM रूल 2026 के साथ ही हम सीएनडी वेस्ट के जो हमारे बायलॉज हैं उनको भी हम इस बार बोर्ड में रख करके उसके बाद जनता के सजेशंस इनवाइट करने के लिए भेजेंगे। लेकिन इसके साथ में ये महत्वपूर्ण है जो अभी हमारी नगर पालिका में चर्चा चल रही है कि वर्तमान में हमारे पास सीएनडी वेस्ट का कोई प्लांट उपलब्ध नहीं है। और ये प्लांट, सीएनडी का फुल फॉर्म सर? कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। अच्छा। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री। तो ये जो सीएनडी वेस्ट का प्लांट है ये पूर्व में जो है देहरादून में इसका बनाने की कार्रवाई चल रही थी, और ये जो प्लांट है इसके लिए जो भूमि उपलब्धता है वो नगर पालिका द्वारा तलाशी जा रही है। और चूंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि जो फ्लैट लैंड है वो अवेलेबल नहीं हो पाती, जो लैंड का ट्रीटमेंट है उसको करने में बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है जो नगर पालिका के स्तर से बियर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने शासन से भी बात करी है और शासन में ये
एक चर्चा है कि सीएनडी वेस्ट प्लांट जो है वो देहरादून में एक बने, और वो देहरादून वाला जो सीएनडी वेस्ट प्लांट हो, क्योंकि देहरादून के निकट जो आपके यूएलबीज हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं, चाहे डोईवाला हुआ, चाहे आपका विकास नगर हुआ, हरबटपुर हुआ, सेलाकुई हुआ, मसूरी हुआ, इन सबको केटर करते हुए एक सेंट्रलाइज प्लांट देहरादून में बन जाए। तो यही अभी जो है हमारी निरंतर शासन से वार्ता चल रही है कि एक सीएनडी वेस्ट प्लांट यदि देहरादून में सेंट्रलाइज बनता है तो देहरादून में उसका निर्माण किया जाए, और देहरादून में नहीं होता तो फिर हम मसूरी में हम जब अपनी जगह तलाश रहे हैं और उसकी डीपीआर और जो भी आगे की कार्रवाई है वो करने का हम आगे कार्रवाई करेंगे। और मेन मुझे लगता है कि आज के समय में जो सीएनडी वेस्ट को लेकर के जो समस्या है वो यही है कि हमारे पास कुछ चिन्हित और एक डिमार्केटेड प्रॉपर ऐसा एरिया उपलब्ध नहीं है जहां पर हम अपने सीएनडी वेस्ट को डंप कर सकें। एड हॉक तरीके से अस्थायी रूप से शहर के विभिन्न इलाकों में जो आपके टेम्पररी डंपिंग जोन्स बन गए हैं। आईडीएफ के बगल में भी है वो भी टेम्पररी, आईडीएच के बगल में भी जो है वो भी टेम्पररी आता है, क्योंकि वो उसमें भी ट्रीटमेंट का जो सीएनडी वेस्ट आता है उसके ट्रीटमेंट को लेकर के कोई भी जो है प्रावधान वर्तमान में नहीं है। हमने वहीं पे पहले एक छोटा सीएनडी प्लांट लगाने की जो है प्रयास किया था, लेकिन उसकी सॉइल टेस्टिंग में कुछ समस्या आ गई थी, जिस कारण वहाँ पे जो है एक बड़ा प्लांट बनाए जाने में जो है वर्तमान में कठिनाइयाँ हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए नगर पालिका आने वाले दिनों में इस पे कार्रवाई करेगी। सर, अभी कार्रवाई आप बोल रहे करेंगे, बट अभी सिचुएशन जो है ऐसा लग रहा है नगर पालिका का काम बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो मलबा, अगर आप बाईपास ये बड़े मोड़ से किंगरे की तरफ जाते हैं तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सबने मलबा, वो नीचे जाके नीचे वाली रोड ब्लॉक कर देता, फिर जेसीबी लगाओ, नाले बंद करो, घरों में जा रहा है। तो अभी तक तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर ये नहीं है तो उन पे जो डाल रहे हैं वो क्या इलीगल माना जाएगा अगर कहीं डंप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सीएनडी वेस्ट के जो भारत सरकार के नियम है, उसमें जो वेस्ट जनरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नगर पालिका जो भी कंसर्न आपकी यूएलबी है उसको कन्वे करे कि ये मेरा जो है यहाँ पर इतना मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें जो है मेरा पर डे का या पर मंथ का इतना वेस्ट जनरेट होता है, और उसके सापेक्ष जो है कलेक्शन की क्या व्यवस्था है। चूंकि वर्तमान में नगर पालिका के पास अपनी कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। अगर अस्थाई में भी डंप करना है तो कुछ अस्थाई डंपिंग ग्राउंड हैं, जैसे आईडीएच के बगल में है, वहाँ पे अनेक जो है कई गाड़ियाँ पूरे दिन में आकर के डंप करती हैं। उसका बेनिफिट बस एक ये है कि वहाँ के उससे सड़क का ब्लॉकेज कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन कहीं पे भी जो लोग डंप कर देते हैं उसके विरुद्ध हमने पूर्व में सामान जब्तीकरण की कार्रवाई भी हमारे द्वारा की गई है। इसके लिए हमने लगभग आज से 2 महीने पहले एक जेसीबी और 2 जो ट्रैक्टर थे वो हमने रेंट पर लिए थे। कैमल बैक रोड पर हमारे द्वारा कई मैं कहूँगा कि कई टनों में सामग्री, निर्माण सामग्री है जो है वो उठाई गई है और उसको आईडीएच स्थित प्लांट में भेजा गया है। परंतु दिक्कत वहाँ आती है जब एक बार कोई व्यक्ति अगर सड़क के किनारे सामग्री पड़ी है तो उसको उठाया जा सकता है, लेकिन अगर पहाड़ में नीचे कोई व्यक्ति ढकेल देता है तो उसके बाद उसको पिक करने में बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि वहाँ तक का एक्सेस नहीं है, जेसीबी उसको नहीं उठा सकती, और उसके बाद फिर चालानी कार्रवाई और एक लोगों में एक अवेयरनेस डेवलप करने के अलावा मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं बचता। अभी आपने कहा कि अगर किसी का निर्माण चल रहा है तो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब आप लोग उसे साइड बताएंगे कहाँ डंप कर सकते हैं, पर क्या सर उसके चार्जेस होते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर वो व्यक्ति खुद, जैसे वर्तमान में अभी क्या है कि व्यक्ति अपनी ही गाड़ी से आईडीएच में ले आता है और डंप कर देता है, उसके हम वर्तमान में कोई चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे बायलॉज भी उसके लिए नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमें सूचित करता है कि मेरा ये सामान है और ये जो है सीएनडी है और इसको हमें डंप करना है, तो नगर पालिका ने जो अपना वाहन रखा है, मानसून से भी लगभग आज से 2-3 महीने पहले हमने इसकी जो है व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि कई सभासदों द्वारा इसमें मांग की गई थी कि जो निर्माण सामग्री है, निर्माण सामग्री भी है उसमें, निर्माण सामग्री और जो सीएनडी वेस्ट है वो अन्यत्र लोगों द्वारा अपना निर्माण करके सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उसी को डंप करने के लिए, उसी को हटाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। यदि कोई व्यक्ति हमें सूचित करता है, और आपके माध्यम से भी मैं यही लोगों को जो है जानकारी देना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका ऐसा निर्माण चल रहा है और वो खुद उसको हटाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो वो नगर पालिका को सूचित करे। हमारा जो निर्माण अनुभाग है उसके अधीन जो है ये जेसीबी और ये जो आपका ट्रैक्टर है वो ऑपरेट करते हैं, और वो जो भी निर्धारित शुल्क होगा नगर निगम का वो दे करने के बाद वो जो उनका वेस्ट है और या जो उनकी निर्माण सामग्री है वो उठा ली जाए। अभी सर सड़कों का क्या होगा? जहाँ पर ये मलबा ऐसे सड़कों पे आ रहा है या ब्लॉक कर दे रहा है ड्रेनेज को, तो सड़कें तो बहुत ख़राब हो गई हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द सड़कें वो पीडब्ल्यूडी की हैं, तो नगर पालिका अपने स्तर पे क्या कर सकता है उन सड़कों का निर्माण के लिए? अभी से मतलब अभी तो बरसात शुरू हुई, बहुत ज़्यादा गड्ढे आप भी आए रहेंगे, आपने नोटिस किया रहेगा
जैसे ही हम बहुत जगह पे ऐसे तो, पर मेजरली जब हम किंगरेग से ऊपर आते हैं, आई थिंक आधे किलोमीटर में ही आपको दिखने शुरू हो जाते हैं बहुत हैवी गड्ढे। जी, जो स्ट्रेच आप बता रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी और एनएच के अंदर आता है, किंगक्रेग से नीचे और ऊपर वाला। इसके अलावा नगर पालिका की जो अपनी जो सड़कें हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये लोग इलीगली भी और बिना किसी को बताए या अननोटिफाइड स्थानों पर डंप कर देते हैं, उससे रोड भी डैमेज होती है और ट्रैफिक का भी व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम पीडब्ल्यूडी के साथ वार्ता करके, पीडब्ल्यूडी की हमारी जो बोर्ड बैठक भी आने वाले दिनों में होने वाली है, उसमें सभी अधिकारी भी विभिन्न विभागों के मौजूद रहते हैं। तो उनकी तरफ से यदि कोई सजेशन होगा, कोई आवश्यकता होगी कि नगर पालिका से किसी सहयोग की आवश्यकता हो, तो वो भी हम जरूर उन्हें प्रोवाइड। सर, एक और इशू जो आ रहा है, मतलब अभी इसी से रिलेटेड है, वो जो कि है नाले खाले बंद होने का। तो जगह जगह से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर नाले बंद हैं, खुले नहीं, जिसकी वजह से पानी भर रहा है। बहुत जगह बाल रोड पे भी 1-2 जगह है शायद से। और पहले भी पालिका में इस तरह के बहुत बार सहमति बन चुकी है कि सारे नाले खुलाने सीजन से पहले, वो खुले क्यों नहीं सर? उन पर क्या अपडेट है? देखिए, नगर पालिका द्वारा लगभग 34 नाले पूरी नगर पालिका क्षेत्र में चिन्हित किए गए थे, जिनकी सफाई का कार्य मानसून पूर्व से ही प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें सभी सभासदों का और अध्यक्ष महोदय का जो है सख्त निर्देश थे कि मानसून पूर्व से उनको खोल दिया जाए। लेकिन ये चीज़ एक जो है बहुत ज़रूरी है समझनी कि एक बार हम नाला खोल देते हैं, उसके बाद भी अगर अपस्ट्रीम में ऊपर में कोई निर्माण कार्य चल रहा है या ऊपर में कोई ऐसा जिसको मैं कहूँगा वेस्ट जनरेटर है, चाहे वो आवासीय कॉलोनी हो, चाहे वो कोई होटल हो, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, उनके द्वारा यदि निरंतर उसमें जो है कुछ ना कुछ डंप किया जाता रहता है और वो फिर एक साथ बारिश में आकर के नीचे आकर के जमा हो जाता है, जिस कारण से जब बारिश आती है तो कई स्थानों पर जो है वाटर ओवरफ्लो की शिकायतें होती हैं, जिसके लिए हमारे द्वारा QRT टीम्स का गठन किया गया है, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स का। और जैसे ही इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हमारी टीम जाकर के तुरंत उस जो वो मिट्टी जमा है या जो मलबा है या वो वेस्ट है, उसको खोल करके पानी का निर्बाध जो फ्लो है उसको सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। सर, कुछ फाइन का प्रावधान है इस पर, अगर पता चलता है किसकी वजह से ये हो रहा है, नाले वाले बंद हो रहे हैं? देखिए, फाइन नगर पालिका के पास एम्पल पावर्स हैं फाइन करने की, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि CND वेस्ट को लेकर के स्पेसिफिकली वर्तमान में कोई स्पेशल बायलॉज और फाइन नहीं है। वो लगाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आगामी बोर्ड में जैसे मैंने आपको बताया, हम उसको पारित करा करके लोगों की जन सुनवाई उसमें एक महत्वपूर्ण जो है कदम रहता है, तो लोगों के सजेशंस लेकर के फिर हम उसको जो है गजट पब्लिकेशन के लिए भेज देंगे, तो हमारे पास एक लीगल राइट हो जाएगा उसको इन्फोर्स करने। ओके, जैसे आपने कहा एक सेंट्रलाइज आप बनाना चाह रहे हैं ऐसे वेस्ट के लिए देहरादून में, जस्ट वही सजेशन। तो मुझे लग रहा है देहरादून तो बहुत दूर पड़ेगा, लोग इधर ही उधर आसपास डंप कर देंगे, वहाँ तक का ले भाड़ा पड़ेगा ट्रक का, तो वो आई थिंक लोगों को ठीक, मतलब लोग पे नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, वो इधर उधर डंप करना पसंद करेंगे। वो देखिए अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। क्योंकि होता ये है कि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ CND वेस्ट जो है वो CND वेस्ट में सब कुछ वेस्ट नहीं होता है, उससे कई चीज़ें बन भी जाती हैं। जैसे उससे वो मतलब रीयूज हो जाता है, वो टाइल्स बनाने के बेसिकली काम आ जाता है। तो जैसे हमने खुद, जब मैं पूर्व में नगर निगम देहरादून में था, तो हमने गोरखपुर का विजिट किया था। और गोरखपुर में जो उनके पार्क्स में और जो कुछ सड़कों में भी उनकी टाइलों का उपयोग किया जा रहा था, वो उनके द्वारा जो CND वेस्ट से टाइलें बनाई गई थी उससे किया जा रहा था। तो वो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि वहाँ पे तो वो लोग पे कर रहे थे व्यक्ति को देने के लिए, तो वो हमें एक बार इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पे वेस्ट एक्चुअली है कितना। क्योंकि अगर वो वेस्ट इतनी क्वांटिटी में है तो प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली वेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट भी उठा सकता है। और पे करने का तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे मसूरी में इतना वेस्ट जनरेट होता है कि कोई बड़ा कोई भी एक जो है व्यापारी आकर के उसको खरीद करके पैसे दे दे संबंधित व्यक्ति को। लेकिन वो अगर व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड होती है, मल्टीपल ULB इसके लिए एक साथ की जाती है, वो एक ऑप्शन है। वरना जो नगर पालिका मसूरी में अपना एक प्लांट है, उसके लिए भी हम जो है उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। और आइडिया वही है कि जो भी एक सेंट्रलाइज, क्योंकि देहरादून जिला पूरा एक ही जिला है, डिस्ट्रिक्ट एक ही है, और उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन सभी ULB इसके लिए निकल के आ सके, उसी और जो है कार्रवाई करते हैं। थैंक यू सर, हमसे बात करें। थैंक यू।